So, hi everyone, welcome to my channel and for today I will be discussing with you कालिदासस अभिजनन शकुंतलम एंड इसकी मैं आपकी बात करने वाली हूँ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं देखी है सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू द फुल प्लेलिस्ट जहाँ पे आपको जो सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वगैरह की वीडियोस मिल जाएंगी एंड दैट विल बी इन डिस्क्रिप्शन ओनली। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो वीडियो का लाइक टारगेट है 20 लाइक्स का। So, जैसे इस वीडियो पे 20 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे only then I will provide you the next video. So let's begin with this video and all the best for your exam। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिकॉज अगर आप इस वीडियो पे आए हो सब एग्जाम की तैयारी ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। So all the best for your exam. So next now begin with the question answers now. So the first question here we have is the cultural universe depicted in the play Abhijanan Shakuntalam is opposed to the modern 20th century culture in many ways. So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मतलब पेपर के लिए। ऑल्सो ये पेपर में मतलब अभी 2-3 साल से नहीं आया जितना मुझे पता है। सो हो सकता है आपका इस बार पेपर में आ जाए। सो इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना इस क्वेश्चन की एंड इसका आंसर जो है 2-3 बार रीड कर लेना या फिर आप वीडियो को रिपीटेड में देख सकते हो। एंड आई विल से ऑलवेज कि वीडियोस को जो है मेरी वीडियोस को आराम से 3 या 4 बार रिपीटेड में देखिए करो ताकि आपको जो है अच्छे से पता चल जाए। एंड कई बच्चे कहते हैं आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो तो आप वीडियो की जो स्पीड है वो 0.75 या 0.5 पे कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर नाउ। सो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये था कि जो कल्चरल यूनिवर्स है वो डिपिक्ट करता है इन द प्ले अभिजनन शकुंतलम जो कि अपोज करता है मॉडर्न 20th सेंचुरी को इन मेनी वेज। सो नाउ वी हैव कि अभिजनन शकुंतलम जो एक प्ले है जो कि लिखा गया था बाय द एंशिएंट इंडियन प्ले राइट दैट इज कालिदासा इन द 5th सेंचुरी सीई। और जो कल्चरल यूनिवर्स है जो कि डिपिक्ट किया गया है इस प्ले में वो वास्टली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो नाउ वी विल सी कि क्या क्या डिफरेंसेस है। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज सोशल हायरार्की। सो सोशल हायरार्की इसमें बताई गई है दैट इज जो प्ले जो है वो पोर्ट्रे करते हैं हाईली स्ट्रेटिफाइड या सो स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इन विच जो सोशल स्टेटस है वो डिटरमाइन करते हैं बाय द बर्थ। जो कास्ट सिस्टम है वो डिवाइड करते हैं सोसाइटी को इनटू डिफरेंट क्लासेस was firmly entrenched in ancient India and this is reflected in the play। इन कॉन्ट्रास्ट मॉडर्न 20th सेंचुरी जो है वो बताती है कि जो प्लेसेस है ग्रेटर एम्फेसिस जो है वो किस पे ऑन द इंडिविजुअल मेरिट एंड अचीवमेंट रेदर देन द सोशल स्टेटस। सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज रोल ऑफ वुमेन। सो हो सकता है आपको बाय चांस सोशल स्टेटस का इतना समझ ना आया हो। सो अगर आपको वो ना भी समझ आया तो आप उसको स्किप करके बाकी जो मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगी आप उसको जो है अच्छे से सुन सकते हो। सो नेक्स्ट वी इज रोल ऑफ वुमेन एंड पेपर में अगर आपका ये क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आपने रोल ऑफ वुमेन नहीं लिखते हो सो मैं मेरे को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि आपको तो मतलब अगर आपको 15 नंबर का क्वेश्चन है ना तो आराम से 5 से 6 नंबर आपके इसी चीज के लिए काटने चाहिए क्योंकि आपने रोल ऑफ वुमेन नहीं लिखा। बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं किसी चीज का मेन पर्टिकुलर चीज है आपका ये आंसर का कहते हैं ना एक मेन आपका पूरा आंसर ही यही है। सो टाइप ऑफ आपका 70 to 80% आंसर यही है रोल ऑफ वुमेन। सो अगर आप ये नहीं लिखते हो अगर आप इसे स्किप करते हो तो आपके नंबर जो है कटने चाहिए। एंड आई विल से कि इसको याद रखो रोल ऑफ वुमेन आपको लिखना है हर क्वेश्चन में जब आपको मॉडर्न लाइफ और पुरानी लाइफ को जो है वो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं या फिर टाइप ऑफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो आई विल से कि रोल ऑफ वुमेन हमेशा लिखे करो किसी भी क्वेश्चन में। सो प्ले जो है मतलब जब प्ले जो है वो पोर्ट्रे करते हैं वुमेन को ऑफ बीइंग सबसर्वेंट एंड टू मेन एंड हैविंग लिटिल एजेंसी और ऑटोनॉमी। जो वुमेन्स को जो है जस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ओबीडिएंट रहे टू देयर हस्बैंड्स एंड फादर्स और वो प्राइमरी रोल जो वो प्ले करे was to bear the children and manage the household। in contrast modern 12th century जो मतलब modern 20th century जो है कल्चर वो प्लेस करते हैं ग्रेटर एम्फेसिस ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट्स। सो नेक्स्ट वे इज रिलीजियस बिलीफ्स। सो जो प्ले है वो स्टीप है इन द हिंदू माइथोलॉजी एंड रिलीजियस बिलीफ्स which are central to the plot of and the characters motivations। so religion जो वो play करते हैं much more prominent role in the ancient Indian cultures and then it does modern 20th century। बट मुझे लगता है वैसे अभी भी है where secularism is more prevalent। इंडिया में कितना भी सेकुलरिज्म हो जाए बट रिलीजन पॉलिटिक्स ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। एंड रिलीजन की बेस पर लड़ाई होना ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चीज है इन इंडिया। सो आई बिलीव कि मतलब इस चीज को ना थोड़ा सा कम करके हमारे को इंडिया के डेवलपमेंट में आना चाहिए तभी इंडिया जो एक डेवलप्ड कंट्री आ पाएगी इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम रिलीजियन एंड पॉलिटिकल चीजों को थोड़ा सा मतलब छोड़कर हम डेवलपमेंट के पास जाए। सो दैट इज द मेन आंसर आई विल गिव यू एज अ मॉडर्न। तो आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो बिकॉज द आंसर में आप ये नहीं होता कि आपको कुछ भी चीज रट के जानी है और वही पेपर में लिखना है। सो इट इज अबाउट कि आप उसमें से क्या समझिए और आप अपने वर्ड्स में आप रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो और उसमें आंसर आपको देना होता है। और कई बच्चे बोलेंगे इंग्लिश ऑनर्स में से नहीं होता तो ऐसा नहीं है इंग्लिश ऑनर्स में भी ऐसा होता है। यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग विद द रियल लाइफ।
सो नाउ इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज कोर्टली मैनर्स। सो जो प्ले है वो डिपिक्ट करते हैं हाईली रिफाइंड एंड फॉर्मल कोर्टली कल्चर को, इन विच पीपल जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स को एडर करे ऑफ एटिकेट एंड बिहेवियर। जो कल्चर है वो द कल्चर प्लेसेस अ हाई वैल्यू ऑन ऑनर, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट। इन कॉन्ट्रास्ट मॉडर्न जो 20th सेंचुरी है, कल्चर ये मोर इनफॉर्मल है एंड रिलैक्स्ड है एंड प्लेसेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पर्सनल एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअलिटी। ओवरऑल जो कल्चरल यूनिवर्स है वो डिपिक्ट करता है अभिजन शकुंतलम को इन इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न 20th सेंचुरी इन मेनी वेज। वाइल सम एस्पेक्ट्स जो है प्ले के वो कल्चर मतलब प्लेस कल्चर वो सीन कर सकते हैं आउटडेटेड और ऑप्रेसिव बाय द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रिफ्लेक्ट करें डिफरेंट टाइम एंड प्लेस को इन हिस्ट्री। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस वन। सो ऑल्सो के बच्चे सोच रहे होंगे यार कितने क्वेश्चन है, तो अराउंड 4 क्वेश्चन के करीब है इसमें, 4 to 5 क्वेश्चन है इसमें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट would you agree that Shakuntala is the depiction of ideal Indian woman? सो पता है बच्चे कई बार क्या करेंगे, मैंने आपको एक स्टोरी बता दी ऑफ शकुंतला विजयन शकुंतलम में। सो बच्चे क्या सोचेंगे भाई इसी में से तो आएगा, समरी में से आएगा। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या आप एग्री करते हो शकुंतला को एज अ डिपिक्शन ऑफ आइडियल इंडियन वुमेन, सो आप इसका आंसर क्या लिखोगे अगर आप मेरी सिर्फ एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस तो देखो, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जरूर देखो, क्योंकि उसमें आपको एट द एंड आंसर्स मिलेंगे कि आपको जो पेपर में लिखने हैं। सो हेयर आविस कि शकुंतला जो एक प्रोटैगनिस्ट है प्ले की अभिजन शकुंतलम की, और जो कि लिखा गया इन एंशिएंट इंडियन बाय द एंशिएंट इंडियन पोएट दैट इज प्लेराइट इन कालिदास। सो कालिदास का आप ये लिख सकते हो, ही इज अ एंशिएंट इंडियन पोएट एंड अ प्लेराइट एंड इन द अभिजन शकुंतलम शकुंतला इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले एंड उसको डिपिक्ट मतलब उसको नहीं कहना चाहिए हमें, उनको कहना चाहिए दैट इज शकुंतला जो है उनको डिपिक्ट किया गया एज अ ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस वुमेन जो कि एम्बॉडी करती है सेवरल आइडियाज ऑफ इंडियन वुमेन्स, जो कि इंक्लूड करते डिवोशन ऑफ हर हस्बैंड, हर कमिटमेंट टू ड्यूटी एंड डेडिकेशन टू हर फैमिली। सो शकुंतला जो है एक लॉयल हस्बैंड मतलब इज लॉयल टू हर हस्बैंड, और जो किंग दुष्यंत है बिकॉज वो भूल जाते अपनी आफ्टर ही फॉरगेट्स हर ड्यू टू द कर्स, सो शी डज नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटीज। वो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे क्योंकि उनको पता है कि अब तो वो भूल गए हैं तो वो भी भूल जाए, तो ऐसा नहीं था। सो शी वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑल्सो with the elders and she was very dedicated to her duties towards her family and society. Also she was a loyal wife. Yeah, you can say she was a loyal wife कि उन्होंने किसी और की तरफ आंख उठा के लाइक रियल लाइफ में अगर हम क्या कह सकते हैं कि वो उन्होंने किसी और की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा जब उनको पता था कि उनके हस्बैंड जो उनको भूल चुके हैं। सो हाउएवर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट जो डिपिक्शन है एक आइडियल वुमेन का, आइडियल इंडियन वुमेन का, वो वेरी कर सकते हैं कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, बिकॉज इंडिया में इस समय के चेंज लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। वाइल जो शकुंतला जो है वो एम्बॉडी करती है सर्टेन क्वालिटीज एंड उनको कंसिडर किया जा सकता है डिजायरेबल इन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन जो है वो अभी भी डिफरेंट है, पर्सपेक्टिव मतलब उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन आइडियल वुमेन। सो देयरफॉर ये एक्यूरेट नहीं होगा कि अगर हम कहें या फिर हमने एक बहुत ज़्यादा डेफिनेट स्टेटमेंट बनाया कि शकुंतला जो है ये एक डिपिक्शन है आइडियल इंडियन वुमेन की, क्योंकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट हो सकते हैं कि नहीं उन्होंने कुछ ऐसे वर्क किए जो कि एक आइडियल इंडियन वुमेन के वर्क नहीं होते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हो कि क्या शकुंतला एक आइडियल इंडियन वुमेन कहा जाना चाहिए या फिर नहीं। जस्ट लेट मी नो इन द येस और नो, एंड इफ यू हैव जस्ट अ शॉर्ट ब्रीफ में आंसर आप दे सको तो वो भी बता देना, बिकॉज मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि आपके क्या थॉट्स है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट यू हैव इज राइट अ नोट ऑन अनुसुईया एंड प्रेमवदा। सो अगर आपको नहीं पता इसके बारे में अनुसुईया और प्रेमवदा कौन था, सो आई विल टेल यू राइट नाउ ऑल्सो, बट अगर आपको नहीं पता डेट मीन्स आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है। ऑल्सो इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, सो मैं इसको एक बहुत ब्रीफ में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। सो अभिजन शकुंतलम कालिदासा का जो प्ले है उसमें अनुसुईया और प्रेमवदा है जो कि टू शकुंतला की क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है और कंपेनियंस है। इनका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है अभिजन शकुंतलम में एंड टू फाइंडिंग अ सुटेबल हस्बैंड फॉर हर, एंड लेटर जो है वही जो रियूनाइट करते हैं किंग दुष्यंत से टू द शकुंतला। सो अनुसुईया जो है डॉटर है शेख कन्वा की। ऑल्सो कुछ उस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें गलत बोल दी थी कि कन्वा जो है ही इज द ओनर ऑफ द हर्मिटेज, एंड मुझे नहीं पता था कि अनुसुईया उस समय की वो कन्वा की डॉटर है। सो दैट इज वाई आई डोंट नो अबाउट दैट, सो आई रिग्रेट अबाउट दैट ऑल्सो एंड आई विल चेंज दिस वर्ड्स नाउ एंड आई विल टेल यू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या आपको चीज़ें याद रखनी है फॉर द एग्जाम। सो अनुसुईया जो है वो डॉटर है ऑफ शेख कन्वा की,
जो कि फॉस्टर फादर है शकुंतला के। सो उनको डिस्क्राइब किया गया एज अ ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड डिवोटेड टू हर फ्रेंड शकुंतला। अनुसुईया जो है इज वन हु कन्विंसेस शकुंतला टू टेल दुष्यंता अबाउट देयर मैरिज एंड देयर अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है शकुंतला इसलिए, विच इवेंचुअली लेड्स टू देयर रियूनियन। सो अब है प्रियमदा। सो प्रियमदा जो है अगेन एक अनदर क्लोज फ्रेंड होती है शकुंतला की। सो बोथ आर अनुसुईया, प्रियमदा एंड शकुंतला। सो उनकी टाइप हम कहते हैं ना कि जोड़ी बहुत अच्छी थी, तिगड़ी जोड़ी टाइप्स ऑफ, तो उनकी जोड़ी वैसी थी, एक अच्छे फ्रेंडशिप्स थे वो, अच्छे फ्रेंड्स थे वो या। सो शी मतलब जो यहाँ पे जो प्रियमदा है उनको डिस्क्राइब किया गया एज अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, और वो हेल्प करती है अनुसुईया की कि वो कन्विंस करे शकुंतला को टू टेल द दुष्यंता अबाउट देयर मैरिज एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर शकुंतला फॉर हर मीटिंग विद द किंग। जो अनुसुईया प्रियमदा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है बिकॉज वो प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रास्ट टू शकुंतला कैरेक्टर। एक चीज और याद रखना, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट कई बार टीचर्स किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टेक्स्ट में आपसे मेनली, दैट इज एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो फिशरमैन का या फिर वो पुलिसमैन का, जो कि फिशरमैन को लेकर आया था इन द किंग्स पैलेस, जिसको, और फिशरमैन कौन था जिसको जो है वो रिंग मिली थी जो कि थी शकुंतला की। सो इन कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा पूछा जा सकता है एज कम्पेयर टू अनुसुईया और प्रियमदा, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में पेपर में आराम से लिख सकते हो। सो वाइल शकुंतला जो है उनको पोर्ट्रे किया गया है एज अ नेव एंड इनोसेंट, अनुसुईया और प्रियमदा को जो है एक पोर्ट्रे किया गया वाइज एंड वर्ल्डली, मतलब वो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और जो शकुंतला है वो मोस्टली ड्रीम्स में होती है एंड वो लाइक वो बहुत ज्यादा सपने देखती हैं, बट जो एक्चुअल लाइफ है वो जी रही है, ऐसे में अनुसुईया एंड प्रियमदा। सो वो हेल्प करती है बैलेंस द प्ले एंड प्रोवाइड अ मोर नॉनसेंस व्यू, मतलब एक अच्छा व्यू दे सके ऑफ द कैरेक्टर्स इन एडिशन टू देयर रोल्स। ऑल्सो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गलती से, दैट इज 5। सो ये फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं पढ़ा। सो दैट इज दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। सो इन एडिशन टू देयर रोल्स, शकुंतला की जो फ्रेंडशिप है अनुसुईया प्रेमवदा से, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है इन द प्लेस थीम्स लाइक लव, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी। सो पेपर के लिए आप याद रख सकते हो कि एक थीम क्या है इस पर्टिकुलर अभिजन एंड शकुंतलम का, दैट इज लव, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। ऑल्सो मैं बिकॉज लास्ट 2 आवर्स से मैं वीडियो कंटिन्यूसली बना रही हूँ बिकॉज यू हैव योर एग्जाम जस्ट आई थिंक डे आफ्टर टुमारो और टुमारो ओनली, बिकॉज जब आपको वीडियो मिलेगी तो आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है। सो इसलिए मैं लगातार वीडियोस बना रही हूँ, तो बहुत थकान हो चुकी है इस समय तो। So their unwavering loyalty to Shakuntala and their willingness to help her in any way they can example of true friendship and demonstrate the importance of having a strong supportive relationship in life. Also मैं मोस्टली लास्ट में बोलती हूँ बट इससे मैं पहले बोलना चाहूंगी। So जब आप ये वीडियो देख रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस समय टाइम क्या हो रहा है, लाइक रियल लाइफ टाइम क्या हो रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं कि अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस समय क्या टाइम हो रहा है, तो अभी भी मैंने जब टाइम देखा तो इट वॉज 2:58 AM, बट अभी भी चेंज होकर 2:59 AM हो गया है। तो इस समय रात के 2:59 AM हो रहा है, मतलब 3 बजने वाले हैं। जनरली इस टाइम पे नहीं उठना चाहिए बट आई एम मेकिंग दिस वीडियोस जस्ट फॉर यू, सो डू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरी मतलब इतना करेज पसंद आया तो सो नाउ यू हैव टू कमेंट ऑन सम ऑफ द इंस्टेंसेस जो कि प्ले में हुए हैं अभिजन शकुंतला में। सो फर्स्ट इज ऋषि दुर्वासा का जो मतलब कर्ज था, इसके बारे में आपको एक छोटा सा नोट है। मैंने तो बहुत छोटे में बताया बट आपको इससे ज्यादा में ही बताना है पेपर में। ऋषि दुर्वासा जो है वो कर्ज करते हैं सिग्निफिकेंट इंसिडेंट को, मतलब इज अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट है जो कि प्ले में अभिजन शकुंतला में, जो कि एंटायर चेन कुछ है इवेंट्स को वो फॉलो करते हैं। जो कर्ज है वो रिजल्ट करते हैं शकुंतला का inattentiveness towards the sage and when he visits the ashram where she is staying. So as a result जो शकुंतला है उनको कर्ज मिलता है कि उनके हस्बैंड जो है किंग दुष्यंत है वो उन्हें फॉरगेट कर देंगे, बट बिकॉज ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स अल्टीमेटली जो है वो कर्ज है वो सर्व होता है एज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले एंड लीडिंग टू द सेपरेशन ऑफ टू लवर्स एंड अल्टीमेटली देयर रीयूनियन। मतलब पहले उनका सेपरेशन होता है देन उनका रीयूनियन हो जाता है टिल द एंड, मतलब एक हैप्पी एंडिंग होती है। सो नेक्स्ट यू हैव इज द रॉयल किंग। सो रॉयल किंग मतलब किंग नहीं रिंग या, सो द रॉयल रिंग। सो रॉयल रिंग जो एक अनदर क्रूशियल इंसिडेंट जो है वो है प्ले में जो कि सर्व करती है एज अ प्रूफ फॉर शकुंतलास मैरिज टू क्वीन दुष्यंता। सो रिंग जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है स्टोरी में बिकॉज जो किंग मतलब जो शकुंतला है उनके पास सिर्फ एक सिंबल होता है फॉर हर लव एंड कमिटमेंट फॉर हर, दैट इज रिंग। एंड हाउएवर जो शकुंतला है वो इस रिंग को खो देती है when she was on the way to meet the king and this leads to king's initial rejection of her because उनके पास मतलब शकुंतला के पास रिंग नहीं होती है एंड जो दुष्यंत है उनको याद नहीं आता कि उन्होंने जो है किंग मतलब शकुंतला को जो है ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था उनके उनसे वेडिंग हो चुकी है।
सो रिंग जो है वो सर्व करती है एज अ मीन्स ऑफ रिकॉग्निशन फॉर द किंग व्हेन ही फाइनली रिमेंबर शकुंतला एंड दिस इवेंचुअली लीड्स टू देयर रियूनियन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज द टाइटल ऑफ द प्ले। सो टाइटल जो है प्ले का अभिजन शकुंतलम का दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट एज ये हाईलाइट करता है एक स्टोरी ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर्स एंड हर जर्नी। शकुंतला जो है वो डॉटर है सेक की, डॉटर ऑफ अ सेक, एंड उनको कंसिडर किया जाता है एज अ नोबल बर्थ। द यूज जो टर्म यूज किए गए दैट इज अभिजनन, जो कि टाइटल में है दैट इज बॉर्न ऑफ अ गुड फैमिली। सो इसका मीनिंग है अभिजनन, अभिजना, या सो अभिजना दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज अभिजना दैट इज बॉर्न ऑफ अ गुड फैमिली, जो कि एम्फेसाइज करते हैं शकुंतला के हाई बर्थ का एंड द डिफिकल्टी जो कि वो फेस करती है इन मैरिंग आउटसाइड ऑफ सोशल क्लास। जो टाइटल है वो ऑल्सो सर्व करता है कि वो हाईलाइट करे प्ले ऑफ थीम्स विच स्ट्रगल इन लव अगेंस्ट द सोशल बैरियर्स। नेक्स्ट इज द बी एपिसोड। सो बी एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्टोरी में, इस पूरे प्ले में दैट इज। सो बी एपिसोड एक मेमोरेबल इंसिडेंट है इस प्ले में और वो सर्व करता है हाईलाइट द शकुंतलास ब्यूटी एंड इनोसेंस। सो एक टाइम ऐसा होता है इन दिस एपिसोड, क्या होता है शकुंतला जब वो इतना ज्यादा किंग दुष्यंत के थॉट्स पे लॉस होती है कि वो ये भी नोटिस नहीं करती कि उनके थाई पे जो एक बी है, मतलब एक बी, मतलब आपको पता होगा एक मच्छर होता है, एक कीड़ा होता है बी, बी डबल ई दैट इज अ कीड़ा, टाइप ऑफ कीड़ा, मधुमक्खी कैसे कहते हैं आई एम नॉट श्योर, मत इतना पढ़ लिया ना, इतना तो कंफ्यूजन हो जाती है मुझे आंसर्स में अपनी। सो ये इंसिडेंट जो शोकेस करता है कि शकुंतला की प्योरिटी लव में एंड प्योरिटी फॉर हर लव फॉर द किंग दुष्यंता। और जब ये एपिसोड है वो ऑल्सो हाईलाइट करते हैं रोमांटिक एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ द प्ले and which is typical of Sanskrit drama. Next we have is Queen Hamsavati song. So Queen Hamsavati song ये पेपर में बहुत ही कम आएगा आपके, बट बिकॉज मुझे लगा ये कुछ आ सकता था इसलिए मैंने इसका भी आंसर लिख लिया। दैट इज क्वीन हमसावती सॉन्ग जो है एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट प्ले कर मतलब इंसिडेंट है इन द प्ले एंड इट सर्व करता है फोर शेडो द शकुंतला's fate and the obstacles she faces in her love story. So in the song क्वीन जो हमसावती है वो सिंग करती है about the pain of just give me yeah so about the pain of the separation from the husband जो कि होता है शकुंतला का and the importance of fidelity in the marriage. तो सॉन्ग वो सर्व करता है एज अ कॉन्ट्रास्ट with the Shakuntala situation as she is separated from her husband due to the curse, thus not at fault. तो वो किसी की भी इसमें गलती तो किसी की भी नहीं थी, that is ना कि राजा की गलती, किंग की दुष्यंता की भी गलती नहीं थी, किंग दुष्यंता की एंड ऑल्सो उनकी भी गलती नहीं थी, शकुंतला की भी गलती नहीं थी, बट या उनकी थोड़ा लापरवाही थी एंड दैट इज द मेन रीजन कि उन दोनों को जो इतना टाइम अलग रहना पड़ा। सो जो सॉन्ग है वो सर्व करता है एज ए रिमाइंडर टू द ऑफ द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन जो कि प्लेस करती है ऑन वुमेन इन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, जो कि एम्फेसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ फिडिलिटी एंड लॉयलिटी टू वंस हस्बैंड। And I think this is the last part. Yes, so this is the last part and this is the last question, that is जो किंग की पेंटिंग है, द किंग्स पेंटिंग ऑफ शकुंतला। सो जो किंग की पेंटिंग है शकुंतला की एक सिग्निफिकेंट है एज इट सर्व द हाईलाइट इट्स लव हिज लव फॉर हर एंड ये आर्टिस्टिक टैलेंट दिखाता है। जो पेंटिंग है वो कैप्चर करती है शकुंतला की ब्यूटी को और उनके एसेंस और सर्व करती है एक सिंबल ऑफ किंग्स डिवोशन टू हर। जो पेंटिंग है वो सर्व करती है एज अ कॉन्ट्रास्ट विद द किंग्स इनिशियल रिजेक्शन ऑफ शकुंतला एंड ही फेल्स टू रिकॉग्नाइज हर when she first meets him. जो पेंटिंग है अल्टीमेटली वो प्ले करती है एक रोल ऑफ किंग्स मेमोरी रिटर्निंग एंड वो सर्व करती है एज अ कैटलिस्ट फॉर देयर इवेंचुअली रीयूनियन। सो इवेंचुअली उनका एट द एंड रीयूनियन होता है एंड विद दिस ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी एंड होती है। ऑल्सो कमेंट्स में मुझे बताना जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस समय टाइम क्या हो रहा है, लाइक करंट टाइमिंग जो मैंने उस समय आपको बताया था दैट इज 3 एंड इस समय 3:05 हो रहे हैं, 3:06 नहीं 3:05 हो रहे हैं रात के वो भी। सो डू लेट मी नो व्हाट द कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड लास्ट वीडियो भी आपके पास अब जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि हर वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखा करो बिफोर द एग्जाम एंड ट्राई करो कि पेपर वाले दिन तो सुबह जल्दी उठ जाया करो 6 बजे करीब और एक बार रिविजन कर लिया करो। बहुत बच्चे रिविजन नहीं करते हैं बट एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई विल से कि यस आपको सुबह रिविजन करनी चाहिए। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो हियर ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियोस को लगातार देखते रहो ताकि आपको जो हेल्प मिले टू राइट योर आंसर। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।